एडजॉइंट ऑफ ए की पावर m, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर m, यहीं से प्रूफ हो जाएगा इसका। अगर मैं यहीं पर b और c को a कर दूं, रिप्लेस b एंड c बाई a, तो एडजॉइंट ऑफ a क्यूब, एडजॉइंट ऑफ a का क्यूब, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए, यस और नो? एडजॉइंट ऑफ के ए, के की पावर n-1 एडजॉइंट ए, जैसे डिटरमिनेंट में से बाहर आता है, कितना आता है डिटरमिनेंट में से बाहर के ए के मैट्रिक्स का? के की पावर n, यहां पर कितना बाहर आएगा? के की पावर n-1। प्रूफ क्या है इसका? कुछ भी कर लीजिए, ले लीजिए ना, तो बहुत आसान है। देखो, मैट्रिक्स 3/3 का ले लो तो के स्क्वायर कॉमन आना चाहिए ना? यस सर। तो मैं ए ले लेता हूं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. Now KA is how much? KA is KA11, KA12, KA13, KA21, KA22, because K will be multiplied to every element of matrix, yes or no? KA23, Yes, sir. K31, KA32, KA33. Now, here adjoint A is how much? Adjoint A is C11, C11, C12, C13 का ट्रांसपोज करेंगे ना, कोफैक्टर से बने हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं ना हम। यस सर। तो Yes, sir. C11, C12, C13 यहाँ पर आएगा, C12, C13। दूसरी रो थी C21, C22, C23, वो सेकंड कॉलम बनेगी। C21, C21, C22, C23, C31, C32, C33, this much. सर वो ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी एक बार लिख दीजिए। मेरे क्या बेटा? notes में नहीं है। सर ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी लिख दीजिए, मेरे नोट्स में नहीं है। ये वाली, ये Yes, वाली sir. प्रॉपर्टी या कौन सी प्रॉपर्टी के? सर जो लास्ट क्लास में लास्ट एकदम लास्ट में कराई थी। अरे तो वीडियो तो भेजा है मैंने, उसमें देख लेना बेटा, क्योंकि वो प्रूफ भी करनी पड़ेगा ना। अगर मैंने प्रॉपर्टी लिख भी दी तो प्रॉपर्टी मतलब प्रूफ भी तो। अच्छा क्लास मत छोड़ा करो बेटा आप लोग। नहीं सर क्लास में थे, लेकिन आपने ट्रांसपोज वाली प्रॉपर्टी का आपने कुछ लिखनी है। वो मैंने लिंक भेज दिया था, वो देख लेना, उसमें जो समझ में ना आए पूछ लेना, ठीक है? ठीक है, ठीक है। और अगर मैं एडजॉइंट ऑफ के ए की बात करूं, एडजॉइंट ऑफ के ए मतलब यहां पर कितना के, चलो के, हाँ, एडजॉइंट ऑफ के ए की बात करूं तो क्या आएगा?
आप मुझे बताओ कि इसका कोफैक्टर क्या आएगा, इसका कोफैक्टर के स्क्वायर A2 A3, Yes, sir. मतलब A22 A33 माइनस के स्क्वायर A32 A23। तो के स्क्वायर बाहर आ जाएगा, मैं कोफैक्टर लिख रहा हूं इसका, कोफैक्टर ऑफ के A11 इज इक्वल टू के स्क्वायर A22 A33 माइनस A32 A23, यानी के स्क्वायर कोफैक्टर ऑफ 11। हाँ या ना भाई? C11 कितना है? C11 देखो कितना है, इसका कोफैक्टर है ना C11। C11 किसका कोफैक्टर है? इसका। इसका कितना आएगा? A22 A33 माइनस A32 A23, यही ना? तो ये क्या है? Yes, sir. ये C11 है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं इसी तरह से, इसका कोफैक्टर कितना है? के स्क्वायर C11। इसका कोफैक्टर क्या आएगा इन द सिमिलर वे? के स्क्वायर C12। इसका के स्क्वायर C13। इसका कितना आएगा? के स्क्वायर C21। इसका के स्क्वायर C22। इसका के स्क्वायर C23। इसका के स्क्वायर C31। इसका के स्क्वायर C32। इसका के स्क्वायर C33। यस और नो? इसका ट्रांसपोज करना है मुझे। यहां तो मैंने डायरेक्ट ट्रांसपोज करके लिख दिया था भाई, इसका कोफैक्टर फिर इसका कोफैक्टर, इसका कोफैक्टर लिख करके ट्रांसपोज करना होता है एडजॉइंट के लिए, बेटा याद है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो यहां पर जो आएगा वो कितना आएगा? ये ट्रांसपोज करने के बाद कितना आएगा? के स्क्वायर C11, के स्क्वायर C12, के स्क्वायर C13। ठीक है, स्क्रीन से बाहर हो जाएगा शायद। के स्क्वायर C21, के स्क्वायर C22, के स्क्वायर C23, के स्क्वायर C बाहर हो गया होगा। Yes, sir. चलो, मतलब ये वाली जो रो है वो थर्ड कॉलम है। C31, के स्क्वायर C32, के स्क्वायर C33, दिस मच। अब के स्क्वायर बाहर आ सकता है, इज इक्वल टू के स्क्वायर कितना? C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। तो ये क्या है? के स्क्वायर एडजॉइंट ए ही तो है ये बेटा। Yes, sir. ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है काफी, इसको याद रखना। ये है आपका एडजॉइंट ए। बिना देखे क्या करो, जैसे मैंने ये प्रूव किया है ना, आप लोग बिना देखे ट्राई किया करो इसको।
रिमूव कर दूं क्या? Yes, sir. Adjoint of unit matrix is again unit matrix. Adjoint of null matrix is null matrix. Adjoint of symmetric matrix is symmetric matrix. ये होमवर्क दे रहा हूं, आपको देखना है। कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स ले लीजिए, ए एच जी बी सी एफ एफ, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं? यहाँ Yes, पर sir. क्यों? मिरर एलिमेंट्स हैं। हाँ, मिरर एलिमेंट सेम है, ए जे आई के बराबर है, या फिर यू कह सकते हो कि ए का ट्रांसपोज ए के बराबर है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में मैंने बताया था आप लोगों को। तो ये होमवर्क है कि आप इसका एडजॉइंट निकाल करके देखोगे कि वो सिमेट्रिक आता है या नहीं, या मैं करके दिखा दूं। C11 कितना है? BC माइनस एफ स्क्वायर, यस और नो? C12 कितना है? C12 इसे और इसे हटा दो, HC माइनस एफ जी। C13 कितना है? C13 HF माइनस BG, यस और नो? C21 कितना है? C21 देश और देश हटा दो, HC माइनस BG, HC माइनस BG, HC माइनस BG नहीं, ये था आपका C21, ये और ये हटा के HC माइनस FG था, FG, HC माइनस GF, HC माइनस GF यानी C12 ना, आ गया C21 इक्वल टू C12। यस सर। Yes, sir. और C22 तो कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे C22 आएगा कितना? AC माइनस जी स्क्वायर। C23 कितना है? ये C23 है, इसे और इसे हटा दिया तो AF माइनस GH, AF माइनस GH। C31 कितना है? C31 ये और ये हटा दिया तो HF माइनस BG, HF माइनस BG कोई है? ये C13, यस, C31 C13 के बराबर है। C32 ये और ये हटा दिया तो AF माइनस HG, AF माइनस HG कितना? C323 हो गया कि नहीं हो गया? और C33 तो कुछ भी हो जाए। तो इसमें चूंकि C21 C12 है, C23 C23 जो है वो C32 है, C13 C31 है, तो जो को फैक्टर से बन के आएगा वो सिमेट्रिक होगा, हाँ या ना? और उसका ट्रांसपोज भी। यस सर।
implies matrix made of cofactors is symmetric, hence its transpose is symmetric. Hence its transpose, क्या होता है ट्रांसपोज कोफैक्टर का? एडजॉइंट होता है. एडजॉइंट ए इज सिमेट्रिक. नोट कर लिया बेटा? सर बस एक मिनट. यस सर. If A is symmetric, A is scalar, then adjoint A is also scalar. सर स्क्रीन के बाहर जा रहा है. इसलिए कह रहा था कि थोड़ा ऊपर कर लो, आप ही लोगों ने मना किया था. If A is scalar, सर अभी भी बाहर जा रहा है. अभी भी बाहर जा रहा है क्या? Adjoint A also scalar. स्केलर मैट्रिक्स याद है किसी को क्या होता है? यस सर. जिसकी सारी एंट्री 0 हो, डायगोनल की एंट्रीज नॉन जीरो इक्वल हो, है ना? तो अगर मान लीजिए कि ये है ए लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा, देखना इसका एडजॉइंट ए कैसा आता है. ये होमवर्क छोड़ दे रहा हूं मैं. क्या स्केलर ही आता है? यस स्केलर ही आएगा. लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा शायद. हाँ, लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा डायगोनल में, और बाकी सारी एंट्री 0 रहेंगी. इफ ए इज ट्रायंगुलर, adjoint A is also triangular. ट्रायंगुलर याद है किसी को क्या होता है? यस सर, जिसमें डायगोनल के ऊपर या नीचे का पार्ट 0 रहता है और एक साइड का नॉन 0 रहता है. हाँ, ऐसे ले लेना. A इज इक्वल टू AHGBCF 0 0 0. ये अपर ट्रायंगुलर है दोस्त.
क्योंकि डायगोनल के नीचे की सारी एंट्री 0 है। और ये इसको हम क्या कहते हैं, A00 BC0 और यहाँ पर HGF कर देता हूं। ये है लोअर ट्रायंगुलर। नल मैट्रिक्स बोथ होता है, नल मैट्रिक्स इज अपर एंड लोअर ट्रायंगुलर एज वेल। डेफिनेशन के हिसाब से कि प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे की एंट्री 0 है तो अपर ट्रायंगुलर, प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे ऊपर की एंट्री 0 है तो लोअर ट्रायंगुलर, और अगर सारी 0 है तो दोनों ट्रायंगुलर हो गए। क्लियर हुआ कि नहीं? यस सर। होमवर्क है, ये करके देखोगे, एडजॉइंट ए निकाल के देखोगे और पता करोगे कि ट्रायंगुलर है कि नहीं। और ये भी पता करना कि अपर ट्रायंगुलर का एडजॉइंट निकालो लोअर आएगा कि नहीं। ये होमवर्क है, एडजॉइंट निकाल के देखना है सबको। अच्छा चलो, होमवर्क क्या, इसी को अभी करके देखो, इसका एडजॉइंट निकालो सब लोग। क्या आएगा? सर ऊपर वाले का लोअर आ रहा है। हाँ, क्योंकि इसका C11 आ गया, सपोज कुछ कैलकुलेट करके, इसका C12 आ गया कोफैक्टर, इसका C13, इसका कोफैक्टर तो 0। क्या आएगा? नहीं ऐसा नहीं, हाँ इसका क्या आएगा, PC आएगा। तो 0 किसका आएगा वो देख लो, देखकर निकालना ही पड़ेगा मुझे। इसका कोफैक्टर क्या आएगा, BC। इसका कोफैक्टर क्या आएगा, 0। इसका कोफैक्टर क्या आएगा, 0। 0 इसका क्या आएगा, ये हटा दिया और ये हटा दिया, HC। HC। इसका क्या आएगा, ये और ये हटा दिया तो AC। माइनस साइन नहीं ले रहा हूं क्या मैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। इसका क्या आएगा, 0। और इसका क्या आएगा, HF माइनस BG। इसका क्या आएगा, AF। इसका क्या आएगा, AB। इसका ट्रांसपोज लोअर ही आ जाएगा भाई, लोअर का लोअर ही होगा, मतलब अपर का अपर ही होगा। गलत बोल रहा था बच्चा, कौन था ये, BC00 HC AC0 HF माइनस BG AF AB। तो ये तो अपर ट्रायंगुलर हुआ ना, अपर ट्रायंगुलर हुआ कि नहीं। तो अपर का अपर ही होगा, लोअर का लोअर ही होगा। यस सर। ट्रांसपोज करना भूल गया होगा लड़का। और अगर एक प्रॉपर्टी ये भी है कि सिंगुलर मैट्रिक्स किसको कहते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स, भाई तुम लोग मजा नहीं आ रहा तुम लोग क्लास में मुझे।
किसको कहते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स? द डिटर्मिनेंट 0 है। यस, इफ A is singular, that is determinant A is 0, then adjoint A is also singular. मतलब determinant A equal to 0 implies adjoint A equal to 0. ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना है, नोट कीजिए इसको। रिमूव कर दूं क्या? Yes. चलिए इंपॉर्टेंट बात पे आते हैं, और वो है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ A denoted by A inverse is given by A inverse is equal to adjoint A upon determinant A। मतलब एडजॉइंट निकाल करके अगर मैं डिटरमिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर दूं तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। कहां से आया ये? हमने पढ़ा था ए एडजॉइंट ए, हमने ये प्रूव किया था ए इंटू एडजॉइंट ए, याद है किसी को कितना था ये? सर डिटर्मिनेंट की पावर n-2a। नो बेटा, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई, ये डिटर्मिनेंट है। इससे अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ए एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू आई। तो किसी मैट्रिक्स में क्या मल्टीप्लाई करके यूनिट आएगा? इनवर्स। रियल नंबर में भी तो यही होता है। 2 में क्या मल्टीप्लाई करके 1 आएगा? 1/2, इनवर्स ऑफ 2। नहीं समझ में आई बात? 3 में क्या मल्टीप्लाई करके 1 आएगा? 1/3, यानी इनवर्स ऑफ 3। तो ए में क्या मल्टीप्लाई करके आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स आएगा, तो इसको इनवर्स बोल दिया कि ए इनवर्स। बात समझ में आई? यस सर। तो फिर ये डेफिनेशन हो गई इनवर्स की कि एडजॉइंट को डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा? इनवर्स आ जाएगा। एग्जाम्पल। अच्छा, तो क्लियरली इनवर्स ऑफ
सिंगुलर मैट्रिक्स डू नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं एग्जिस्ट करते बोलो? सिंगुलर मैट्रिक्स के इनवर्स एग्जिस्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स का ये जीरो होता है, डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा। हाँ, एज फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट उनका जीरो होता है। एग्जाम्पल, फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स थ्री टू फोर फाइव। एडजॉइंट का शॉर्टकट बता रखा है मैंने इसका आपको, अगर Yes, sir. याद हो तो। तो कैसे करूंगा मैं? सर 4 की जगह पे 2 लिख दीजिए, 2 की जगह 4 और 3 5 को रिप्लेस करके 4 और 2 में माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाँ, पहले मैं एडजॉइंट निकालूंगा। 2/2 का एडजॉइंट आसान होता है, इनको इंटरचेंज कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 5 3। इनको भी हम इंटरचेंज कर देंगे, -4 -2। हाँ या ना? और डिटर्मिनेंट ए भी निकालना होगा, सारे बच्चों को आता है डिटर्मिनेंट ए। तो 3 5 जा 15 -4 2 जा 8, तो 15 -8 कम्स टू बी 7। तो ए इनवर्स हो गया एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए, दैट इज 1/7 5 -4 -2 3। ये 7 अंदर ले जाइए, 1/7 सबको मल्टीप्लाई करना होता है मैट्रिक्स में। जब कांस्टेंट बाहर होता है तो वो सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, मैं कई बार बता चुका हूं। 5/7 -4/7 -2/7 and this is 3/7. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. सर ये मैट्रिक्स के टॉप के एलिमेंट दिखाई नहीं दे रहा। Yes, sir. दिख गए? Yes, sir.
डिटर्मिनेंट पहले निकाल लिया करो बेटा। डिटर्मिनेंट अगर 0 आए तो बोल दो इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, मेहनत बच जाएगी। अगर डिटर्मिनेंट 0 हुआ तो एडजॉइंट क्यों निकालेंगे हम, सीधा ही बोल देंगे डिटर्मिनेंट इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो डिटर्मिनेंट पहले निकाल लिया करो बच्चों। कितना आया? -20. 16 आया क्या? Yes, sir, 16. यस सर। Yes, sir. और एडजॉइंट क्या आया? इसका कोफैक्टर 4, इसका कोफैक्टर इसी से हटा दो, -9 लेकिन +9, क्योंकि -1 यहाँ पे भी होता है ना। इसका कोफैक्टर -6, इसका कोफैक्टर 4 -0, तो -4, क्योंकि यहाँ पे माइनस पहले से होता है। और इसका कोफैक्टर ये और ये हटा दिया, 2 - 3 -1। इसका कोफैक्टर ये हटा दिया, 0 - 6, पॉजिटिव नेगेटिव, एक पहले से होता है तो +6 हो गया। मैं डायरेक्टली कर रहा हूं स्पीड से, तुम लोग ऐसे निकालना बेटा। C11 -1 की पावर 1 + 1 M11 -1 की पावर 1 + 1, एग्जाम में ऐसे ही करके दिखाना है। 2302 2302 सब सिखाया था कि नहीं सिखाया था मैंने, बोलो। Yes, sir. हाँ, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, तो इसको हटा दो, इसका 6 - 2 4, फिर इसका ये आपका ये हटा दिया 3 - 0, पॉजिटिव नेगेटिव -3, और इसका 2 पॉजिटिव आएगा, 2 का ट्रांसपोज कोफैक्टर से बने हुए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज एडजॉइंट होगा। कितना? 4 9 -6 -4 -1 +6 4 -3 2। कितने लोगों का सही है, या मैंने कुछ गलती की है, देख लो। सही है सर क्या? 1 की जगह +1 होगा शायद। यहाँ पर बेटा चलो यस देख लेते हैं, सर। प्लस माइनस प्लस, तो ये पॉजिटिव वाला रहेगा। अच्छा, इसका क्या होगा? इसका चाहिए आपको, ये हटा दिया, ये हटा दिया, 2 - 3 2 - 3 -1,
और यहाँ पर पॉजिटिव साइन आता है, ठीक तो है? Yes, sir. Sir. सही है सर। और कोई एलिमेंट आप लोगों का डिफर कर रहा हो तो डिस्कस कर सकते हो। Sir, row 2, column 3. Yes. क्या बेटा? Sir, row 2, column 3. रो 2 कॉलम 3, Yes. ये वाला, Yes, sir. ये वाला देख लेते हैं भैया। रो 2 कॉलम 6, ये हटा दिया और ये हटा दिया। 0 -6, तो -6 बनता है पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, एक निगेटिव पहले से और माइनस ऑफ -6 + 6, ठीक है। Yes. आप भी इतना ही फास्ट करना चाहते हो क्या जितना मैंने किया है? प्रैक्टिस हो जाएगी तो करने लगोगे। ऑब्जेक्टिव वे में इस तरह से करना चाहिए। ये सब तो सब्जेक्टिव के लिए है, बोर्ड के लिए। वहां पे इतना टाइम लगाओगे तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ए इनवर्स कितना हुआ? 1/16 एडजॉइंट ए, मतलब 4 -4 4 9 -1 -3 -6 6 and 2 comes to be 1/4 -1/4 and 1/4, 9/16 -1/16 -3/16 -3/8 3/8 and 1/8. That's it. एक आसान सा दूं? Yes, sir. अगर ये सबसे हो गया हो तो मैं इसको रिमूव कर दूं? Yes. चलो Yes, एक sir. आसान सा, लेकिन मैं नहीं करूंगा, आप ही लोग करोगे इसको। मैट्रिक्स 1 1 1 3 4 3 and 3 3 4, निकालिए इनवर्स। बेटा आपकी ऑडियो नहीं आ रही, आप कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? अगर कहना नहीं चाह रहे हैं, ऐसी डिस्टर्बेंसेस है ये बैकग्राउंड का, तो वीडियो ऑडियो ऑफ कर लीजिए।
नहीं आया क्या? आ सर रहा आ है गया, सर आ गया। आ गया सर। आ गया. Now I am going to write the answer, and the answer is matrix 7 minus 1 minus 1 minus 3 1 0. थर्ड कॉलम बताओ. -301 minus 301. This is answer. If anybody wants me to do this, so like I can do. Yes, sir. आगे बढ़ जाऊं फिर. Yes, sir. प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, या एक एग्जांपल और ले लूं इनवर्स का, या समझ में आ गया? सर आ तो गया। एडजॉइंट निकालना, एडजॉइंट निकालना है बस. प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फटाफट लिख लो, कुछ ज्यादा नहीं है, मतलब क्योंकि हमने एडजॉइंट की याद कर ली तो इसकी भी मिलती जुलती है. मिलती जुलती भी क्यों ना हो, इनवर्स एडजॉइंट ही तो होता है, बस डिटरमिनेंट से डिवाइड ही करना है. प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स. पहली प्रॉपर्टी, अगर मैं इनवर्स का इनवर्स कर दूं तो वापस ए आ जाएगा. दूसरी प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज का इनवर्स करूं या इनवर्स का ट्रांसपोज, एक ही बात है. तीसरी, ये सब उससे प्रूव हो जाएंगी. देखो इसमें ये क्या है, एलएचएस. एलएचएस क्या है? ट्रांसपोज का इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज. ये क्या है? एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज, ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी, अपॉन, अब डिटरमिनेंट तो ट्रांसपोज का भी वही होता है जो खुद का होता है, याद रखना. डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज सेम एज डिटरमिनेंट ऑफ ए, बिकॉज determinant is not changed by changing row into column and column into row. determinant की वैल्यू रो को कॉलम, कॉलम को रो में चेंज करने पर फर्क नहीं पड़ता ना. तो जो डिटरमिनेंट ये है वही ये है, क्योंकि ये क्या, ये रो को कॉलम, कॉलम को रो में बदलने पे तो आ रहा है. ये यस सर। Yes. ट्रांसपोज रो को कॉलम, कॉलम को रो में करने पर जो ट्रांसपोज आता है, तो ये डिटरमिनेंट ए है. तो ये आपका ए का ट्रांसपोज, मैं इसको डिटरमिनेंट ए का ट्रांसपोज लिख सकता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता डिटरमिनेंट की वैल्यू पर. तो ये हो गया एडजॉइंट, ये ए इनवर्स का ट्रांसपोज. ऐसे सारी प्रॉपर्टी प्रूव हो जाती है. थर्ड, ए बी का इनवर्स, ए बी सी का इनवर्स, ए बी का लिख देता हूं पहले, ये ज्यादा यूज होता है. बी इनवर्स ए इनवर्स रिवर्स हो जाएगा. ऐसे ही ए बी सी तीन मैट्रिक्स है, उनको मल्टीप्लाई करके इनवर्स निकालूं. तीन मैट्रिक्स है, उनको मल्टीप्लाई करके इनवर्स निकालूं, या इनवर्स निकाल के मल्टीप्लाई करूं रिवर्स ऑर्डर में, एक ही बात है. रिवर्स ऑर्डर मतलब सी इनवर्स, बी इनवर्स, ए इनवर्स.
प्रूफ बहुत आसान है। कैसे आसान है? एलएचएस क्या है इसका? ए बी इनवर्स है। क्या है ये? एडजॉइंट ऑफ ए बी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी है ये। एडजॉइंट ऑफ ए बी हम जान चुके हैं कि एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होता है अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अब एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन डिटर्मिनेंट बी क्या है? बी इनवर्स। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए क्या है? ए इनवर्स। बोलो हाँ। यस सर। Adjoint of A inverse is same as adjoint A का इनवर्स। adjoint A का इनवर्स एक नोट कर लीजिए, एक चीज नोट कर लीजिए। ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1/A होता है। डिटर्मिनेंट ऑफ इनवर्स, इनवर्स मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ डिटर्मिनेंट होगा। बड़े आराम से प्रूव किया जा सकता है इसको। इसको प्रूव कर देता हूं इसको। चलो पहले प्रूफ बहुत आसान है। एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए है ये इस ए इनवर्स को ये लिख सकता हूं बेटा या नहीं? यस सर। यस सर। यानी कि अब ये के बाहर आएगा डिटर्मिनेंट से 1/डिटर्मिनेंट ए और ये मैट्रिक्स है एडजॉइंट ए। तो के ए वाली प्रॉपर्टी लगेगी कि नहीं लगेगी? तो ये क्या हो जाएगा? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए की पावर n, अगर n ऑर्डर का है ये तो। और एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है? n-1 होता है ना। ये चीजें डिफिकल्ट लगेंगी अगर प्रॉपर्टीज जो मैंने प्रूव करवाई और लिखवाई वो याद नहीं है। ये सारी चीजें एडवांस की चल रही हैं, आईआईटी एडवांस में यूज होने वाली चीजें। बोर्ड के लिए तो कुछ जग करने की इसमें ज्यादा जरूरत है ही नहीं, इस चैप्टर में बोर्ड के लिए ज्यादा है ही नहीं। बस रो ट्रांसफॉर्मेशन और बस सीधे इनवर्स निकालना, इक्वेशन सोल्व करना। तो ये तो इसका प्रूफ है, ये याद रखना है। यहां से क्या है? एडजॉइंट ऑफ, अब तो कर ही लोगे खुद ही यार। ये एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए है। ट्राई करना इसको बड़े आराम से। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए की प्रॉपर्टी यूज करके हो जाएगा। मैं इसको आपके लिए छोड़ रहा हूं। ये क्या है? ए इनवर्स है। अच्छा सोच करके बताओ, इसको नोट कर लो। चलो जब नोट कर लोगे तो बता देना, मैं फिर आगे बढ़ूंगा। कुछ पूछना होगा दोबारा किसी बच्चे को, विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क एक्सप्लेनेशन ऑफ एनीथिंग।
नोट कर लिया क्या? यस सर। यस सर, हो गया। सर थर्ड प्रॉपर्टी में ये सीक्वेंस लेना मतलब इम्पोर्टेंट है। हाँ बेटा बिल्कुल, आप तुमको रिवर्स ही करना होगा, मैंने प्रूव भी कर दिया रिवर्स क्यों आ रहा है, क्योंकि एडजॉइंट में रिवर्स होता है, एडजॉइंट में रिवर्स हो जाता है। सर क्लियर है? नोट वाले पॉइंट में जो आपने प्रूफ Yes, किया है sir. वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। हाँ देखो देखो ये प्रूव करना है मुझे कि इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट है किसी मैट्रिक्स के इनवर्स का डिटर्मिनेंट वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट के बराबर है। मतलब कोई इनवर्स का डिटर्मिनेंट पूछे तो डिटर्मिनेंट निकाल कर इसे रेसिप्रोकल कर दो, आंसर आ जाएगा किसी भी मैट्रिक्स का। तो ये प्रूव करना है मुझे, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चला, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। अब ए इनवर्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्या डेफिनेशन है ए इनवर्स की? एडजॉइंट को डिटर्मिनेंट से डिवाइड करके, यही आता है ना? यस सर। अब यहाँ पर ये क्या है, ये और ये सेम चीज है कि अलग अलग है? सर सेम। सेम है। ये मैट्रिक्स है ना कोई, यस सर। और ये कांस्टेंट है ना कोई, यस सर। तो ये के बी मान लेता हूं, तो ये क्या होगा, के की पावर एन बी होगा। यस सर। भूले तो नहीं हो, प्रूव करवाया हुआ है, दिखाया हुआ है, विजुलाइज। तो के की पावर Yes, एन sir. होगा, तो ये जो के है मैंने इसको कहा कि इसकी पावर एन, ये आ गया, और बी का डिटर्मिनेंट ये आ गया। अब एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये प्रॉपर्टी देखो खोल के, प्रॉपर्टीज में देखो, सेकंड प्रॉपर्टी एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज में, या लिखी नहीं है? एडजॉइंट की प्रॉपर्टी में ये लिखवाया हुआ है, डिटरमिनेंट ए की पावर n - 1। Yes, sir. K की पावर n-1 एडजॉइंट। हाँ, डिटरमिनेंट ए की पावर n - 1 बेटा। नोट कर लिया क्या सबने? यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं सबको? हाथ उठाना, कितने लोगों को समझ में आ रहा है? सेवेंटीन लोगों को समझ में आ रहा है 21 में से। 21 है, कितने हैं? 23। तो बाकी जो 6 पीपल हैं, 6 में दो तो मेरे ही होंगे, तो कितने? 4। जो 4 लोग हैं, अच्छा सभी को आ गया। हर क्लास में आते ही पहले 5 मिनट एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज लिखवाई जाएंगी, और मैं खुद लिखूंगा सारी और पूछूंगा, क्योंकि एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज याद हैं तो इनवर्स की प्रॉपर्टीज अपने आप याद हैं। जैसे मैं आपसे पूछूं, सोच करके बताना सभी लोग, ए इज डायगोनल या ए इज सिमेट्रिक? ए इज सिमेट्रिक, ए इनवर्स भी सिमेट्रिक होगा क्या? यस सर। यस सर। एक्सप्लेन। सर क्योंकि एडजॉइंट जो होता है सर वो सिमेट्रिक होता है, और उसको हम लोग बस डिटरमिनेंट से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करने से चेंज तो होगा नहीं। बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड। ए इनवर्स इज सिमेट्रिक। प्रूफ आसान है। अगर भाई ये तो हम जान चुके हैं कि ये सिमेट्रिक है, अगर ये सिमेट्रिक है, किसी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को कांस्टेंट से डिवाइड कर दीजिए, A11
A12, A13, A12, A22, A23, A323, नहीं A13 आएगा यहाँ पे, सिमेट्रिक ले रहा हूँ ना मैं, इमेज, मिरर इमेज, A23, A33। अगर मैं इसमें कांस्टेंट से डिवाइड कर दूं या डिटरमिनेंट ए से डिवाइड कर दूं, कांस्टेंट ही तो है ये, तो ये सिमेट्रिक ही नहीं हो जाएगा ये भी? यस सर। विजुलाइज हुआ कि नहीं? देख लो सभी अभी भाई, ये सिमेट्रिक है, ये एडजॉइंट है मान लीजिए। ए अगर सिमेट्रिक है तो एडजॉइंट भी सिमेट्रिक होगा, ये हम देख चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं। अगर एडजॉइंट सिमेट्रिक है तो कांस्टेंट से डिवाइड करके भी तो सिमेट्रिक ही रहेगा, कांस्टेंट Yes, sir. डिटरमिनेंट ए, तो फिर Yes, sir. तो ये प्रूव हो गया। फिर जरा सोच करके बताओ कि अगर ए डायगोनल है तो क्या ए इनवर्स भी डायगोनल है? डायगोनल कौन होता है? ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई। नहीं, डायगोनल मैट्रिक्स उसको थोड़े कहते हैं। नहीं सर, ऊपर नीचे वाला 0 और बीच में बस 2 है। हाँ, सारे एंट्री 0 प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के। एक्चुअली बहुत आसानी से प्रूव कर सकते हो कि एडजॉइंट भी डायगोनल होगा। जरा देखो तो कोई डायगोनल मैट्रिक्स लेकर के उसका एडजॉइंट निकालो। निकालना बेटा इसका एडजॉइंट जल्दी। यस सर, आ गया। यस सर, डायगोनल याद है। डायगोनल आ रहा है? हाँ, तो ये याद Yes. रखने वाली चीजें हैं। और अगर स्केलर है ए, तो ए इनवर्स भी स्केलर होगा, क्योंकि एडजॉइंट स्केलर होगा। और अगर ए जो है वो ट्रायंगुलर है, ए इनवर्स इज ऑल्सो ट्रायंगुलर। क्यों? क्योंकि एडजॉइंट ट्रायंगल है। क्योंकि एडजॉइंट भी ट्रायंगुलर होगा। अच्छा, ये हम देख चुके कि अगर अपर ट्रायंगुलर है तो अपर ट्रायंगुलर ही एडजॉइंट भी होगा, देख चुके ना। लोअर Yes, sir. ट्रायंगुलर है तो लोअर एडजॉइंट भी लोअर ट्रायंगुलर होगा। और एक स्टेटमेंट और पूछ रहा हूं मैं, ट्रू या फॉल्स बताना। इफ ए इज नल, इनवर्स इज ऑल्सो नल। ट्रू। A is null, yeah, if A is singular, ऐसे कह देता हूँ, if A is singular, A inverse is also singular। True या false? ट्रू। False। आप सोच रहे होंगे if A is singular, adjoint is singular, if adjoint is singular, inverse is singular। नहीं भैया, सिंगुलर का तो इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता। यस सर।
चेहरे पे मुस्कुराहट आई कि नहीं अपनी गलती पे? यस सर, आ गई। इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता तो कैसे बता दोगे? आप तो एग्जिस्ट करवा रहे हो ये बोल करके। रिमूव कर दूं क्या बेटा? एक हो दीजिए। शुड आई रिमूव? Yes. यस सर। Show that A equal to 2312 satisfy A square minus 4A plus I equal to 0. Hence find inverse also find inverse using A square minus 4A plus I equal to 0. मुझे पता है इनवर्स तो आप ऐसे ही निकाल दोगे खड़ा कट, इसको इंटरचेंज करोगे इसको माइनस के साथ और डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दोगे और डिटरमिनेंट भी इसका बने। कैसे करेंगे? चलो ये सेटिस्फाई करा दो। ए स्क्वायर निकाल करके यहाँ पुट करके देखो कि ये नल आता है क्या। सर यस तो क्वेश्चन के हिसाब से जो दिया है कि अगर मतलब इस इक्वेशन में ए को रखेंगे तो नल मैट्रिक्स आएगा और ए इनवर्स को रखेंगे तो भी नल मैट्रिक्स आएगा, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ए नल होगा तो ए इनवर्स भी नल होगा। नहीं 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 बिल्कुल नहीं बोल सकते। ये किसने कहा कि ए इनवर्स रख करके ये जीरो आएगा नल आएगा? ए रख करके नल आएगा तो ये सेटिस्फाई हो गया ए से। ए इनवर्स में थोड़ी ना इक्वेशन बनाई है, क्या ये बोला गया है? ये तो नहीं बोला गया ना। तो सर हम लोग इसमें ए इनवर्स दोनों साइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नहीं, इसको यूज करके इस एक्सप्रेशन को यूज करके क्या ए इनवर्स निकाल सकते हैं? मैं निकाल के दिखाऊंगा, आप पहले बस ये बताओ कि ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। मैं निकाल के दिखाऊंगा, आप लोग अभी नहीं समझेंगे इसको।
यस सर, हो रहा है सेटिस्फाई। सेटिस्फाई हो रहा है। मैं करूं या ना करूं? ए स्क्वायर 2312 2312 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 3 7, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 6 6, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 2 4, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम 3 4 7। अब ये ए स्क्वायर माइनस, अच्छा 4a निकालो, 4 2 3 1 2 8 12 4 8। नाउ a square minus 4a plus I, a square 7 12 4 7 minus 4i, ये 4i है, 8 12 4 8 प्लस i मतलब 1 0 0 1। देखते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जुड़ेगा, मतलब ये एलिमेंट 8 7 8 7 माइनस 8, 7 माइनस 8 माइनस 1 प्लस 1 0, 12 माइनस 12 प्लस 0 0, 4 माइनस 4 0 प्लस 0 0, 7 माइनस 8 माइनस 1 प्लस 1 0, नल। यस और नो? यस सर। सेटिस्फाई हो गया। नाउ I can write a square is equal to 4a plus I multiplying a inverse on both sides। तो ये आ जाएगा a स्क्वायर मतलब a इनवर्स इज इक्वल टू 4a इनवर्स प्लस I a इनवर्स। I तो किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई हो तो वही मैट्रिक्स हो जाता है, I a I b पता है कि नहीं? 1 की तरह काम करता है ये, जैसे ये नंबर में 1 होता है। अब ये a इनवर्स कितना है कौन बताएगा? सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बेटा, ऐसे ही बिल्कुल रियल नंबर की तरह, जैसे ये 1 होता है ऐसे ही a इनवर्स I होता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने। तो ये I हो गया, तो AI इज इक्वल टू 4I प्लस a इनवर्स, और ये कितना है? ये a हो गया, a माइनस 4I a इनवर्स, इसको मैं इस तरफ ले आया। a कितना है? a है 2 3 1 2 माइनस 4 1 0 0 1 a इनवर्स। तो मतलब a इनवर्स कितना हुआ? a इनवर्स हुआ 2 3 1 2 माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 0 0 4, कितना आया बोलो? -2, 2 में से 4 गया -2, 3 में से 0 गया 3, 1 में से 0 गया 1, और 2 में से 4 गया -2। यस और नो बोलो? यस सर। Yes, sir. Sir, यस बेटा। if a square is equal to 4a minus I होगा ना? हाँ, कुछ गलती हो गई। सर कहाँ 4a माइनस I होगा। तो वहाँ पे आपको हाँ। तो हमें इक्वेशन में हाँ, ये गलती हुई है, 4a minus I होगा। 4a माइनस आई आएगा, ये माइनस आई, ये माइनस ए इनवर्स, और ये इधर आ गया, तो ए इनवर्स हो गया 4i माइनस दिस, है ना? तो ये माइनस, ये प्लस, और यहाँ पर जो है ये हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और ये प्लस, तो 4 माइनस 2 प्लस 2, ये ऐसे हो जाएगा, है ना?
एक और करोगे इसी तरह का क्वेश्चन? रिमूव Yes. कर दूं क्या? नो सर 1 2 2 2 1 2 and 2 2 1 satisfy a square minus 4i minus 5i 4a minus 5i is equal to null. Find a inverse using this. एक क्लास और लगेगी, मैट्रिक्स फिनिश हो जाएगा आपका। आप मॉड्यूल से क्वेश्चन लगाने शुरू, वो शीट लगा दीजिए। एक शीट और भेजूंगा बेटा मैं, पहले शीट कर लेना आप लोग, ठीक है? आज इनवर्स की और एडजॉइंट की शीट भेजूंगा मैं। इसके बाद फंक्शन होगा। हाँ, उसके बाद मॉड्यूल डिस्कस करेंगे। मैट्रिक्स ये लास्ट क्लास मैट्रिक्स क्या कह रहे हो? मैट्रिक्स के बाद क्या शुरू करेंगे? सर मैट्रिक्स से कितनी क्लास है बच्चे? बेटा आवाज कट रही है आपकी। मैट्रिक्स की कितनी क्लास बची है? एक थ्योरी एक में कंप्लीट, एक क्लास और में कंप्लीट हो जाएगी। आफ्टर दैट डिस्कस बचेगा क्वेश्चंस का, और वो अलग एक क्लास डिस्कशन की ले लेंगे, डाउट डिस्कशन की एक क्लास ले लेंगे। उसके बाद जो डाउट बचेंगे वो हम एक्स्ट्रा क्लास में ले लेंगे। कल भी हम डाउट ले लेंगे थोड़े। नेक्स्ट चैप्टर फंक्शन शुरू करेंगे। कर रहे हो कि नहीं? टाइम लगेगा। आंसर लिख देता हूं। अगर आप चाहोगे कि मैं करूं तो मैं कर दूंगा। -3/5 सर हो गया। 2/5 and 2/5 2/5 minus 3/5 2/5 और 2/5 2/5 minus 3/5। यस सर यही आया। वेरी गुड। 5 एक्चुअली डिटर्मिनेंट आ रहा होगा इसका, तभी 5 हर जगह आ रहा है। डिटर्मिनेंट से डिवाइड होता है ना।
खैर जो भी आ रहा है इससे मतलब नहीं, इसको यूज करके निकालना है वही जैसे बताया था। ए स्क्वायर कितना आ गया 4a + 5y, बोलो हाँ। फिर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो ए स्क्वायर इतना है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 4a ए इनवर्स प्लस 5a इनवर्स, ये हो गया a, ये तो a बच गया क्योंकि i हो गया ना, ये i यानी 1 की तरह, तो a हो गया। और -4i इज इक्वल टू 5a इनवर्स, तो a इनवर्स जो है वो 1/5 और ये a - 4i, तो बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। 1/5 a कितना है 122 212 221 -4i हो जाएगा 400 040 004, बोलो हाँ। यस सर। यस सर। 1/5 और ये आपका हो जाएगा 1 में से 4 गया -3 2 2 2 -3 2 2 2 -3। अब डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। कितना आसान है। एक क्वेश्चन करेंगे, हटा दो बेटा इसको। अरे बोलो हटा दो इसको। Yes. यस सर, हो गया। If 2132 into A into एक और मैट्रिक्स -325 -3 is equal to unit matrix, find A, find A। सोचो, 1 मिनट से ज्यादा सोचने के लिए नहीं दूंगा। सोच करके मुझे बता सकते हो कि सर मैं ऐसे सोच रहा हूं, ऐसे कर सकते हैं। सर हम लोग मैट्रिक्स में डिवाइड नहीं कर सकते ना? नहीं, आप मैट्रिक्स सर से ए निकालना है तो फिर सर ए में मल्टीप्लाई कर देंगे, लेकिन फिर इक्वेट कर देंगे। ऐसे कर सकते हो, डिवाइड नहीं कर सकते आप मैट्रिक्स को, क्योंकि मैट्रिक्स कोई रियल नंबर तो है नहीं। मैट्रिक्स एक अरेंजमेंट है। आप लोगों को शुरू में जब इंट्रोडक्शन दिया गया होगा तो बताया गया होगा कि मैट्रिक्स क्यों पढ़ते हैं और होता क्या है। मैट्रिक्स अरेंजमेंट है, ऑब्जेक्ट्स का भी हो सकता है, नंबर्स का भी हो सकता है। यहाँ हम नंबर्स का पढ़ते हैं। अरे भाई, जो मेडिकल स्टोर होता है, बड़ा सा मेडिकल स्टोर, आप वहां पे जाइए, वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं होता, उसको आप मेडिसिन दीजिए तो वो पूरे मेडिकल स्टोर को छोड़ करके एक पर्टिकुलर जगह पे जाता है और दवाई लेके आता है निकाल के, हाँ या ना? यस तो यस सर। तो Yes, sir. तो मेडिकल स्टोर भी तो मैट्रिक्स है। किसी भी चीज का अरेंजमेंट करना वो मैट्रिक्स ही है। यहाँ पे हम स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर्स का अरेंजमेंट कर रहे हैं। ये एड्रेसेस हैं नंबर के, ये कौन सी पोजीशन पे है, ये कौन सी पोजीशन पे है, कौन सी पोजीशन, ये एड्रेसेस हैं। ये मेडिकल स्टोर की तरह ही है। ये दवाई यहाँ रखी है, यहाँ वो भी अपने दिमाग में रखता है। एक रूल उसने बना रखा है उस मैट्रिक्स का कि मैंने दवाइयों को ऐसे रखना है, और जैसे ही ये अल्फाबेट से दवाई मिलेगी, दिखेगी मुझे, तो खट से निकाल के लाएगा। बात समझ में? इसलिए
आप देखोगे डॉक्टर सॉल्ट नहीं लिखते, ज्यादातर डॉक्टर क्या लिखते हैं, कंपनी का नाम, क्योंकि उसको मेडिकल स्टोर में जो है वो ये नहीं बता सकता सॉल्ट क्या है, वो मिला जुला के। कुछ लोग बहुत एक्सपीरियंस होकर जान जाते हैं कि इस सेम सॉल्ट की फला कंपनी की मेडिसिन है, तो वो अलग बात है। लेकिन वो उसने जो दिमाग में अपने मैट्रिक्स बना रखा है पूरे मेडिकल स्टोर का, वो क्या है, कंपनी के नाम से। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? यस सर। तो दिस इज नथिंग बट अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट को आप डिवाइड तो नहीं कर सकते ना भाई, रियल नंबर डिवीजन अलग होता है। अब तो ये थोड़ी कह दोगे कि बनाना अपॉन एप्पल, ऑब्जेक्ट को भी डिवाइड कर रहे हो, ऐसा कुछ होता है क्या? 4/2 2 होता है, बनाना अपॉन मैथमेटिक्स की बुक। आर यू गेटिंग दिस? लेकिन इनवर्स Yes, एग्जिस्ट yes. करता है, इनवर्स एग्जिस्ट। जैसे ये सी है तो मैं ए को डिवाइड नहीं कर सकता, पर हाँ अगर मैं ले जाना चाहता हूं तो ऐसे बोल सकता हूँ ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स सी। एक बात याद रहे बच्चों, किसी मैट्रिक्स की इक्वेशन में मैं एक ही साइड मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ए इनवर्स मल्टीप्लाई किया लेफ्ट साइड में, तो इसके भी लेफ्ट साइड में। आप ये नहीं बोल सकते, ये गलत हो जाएगा, सी इंटू ए इनवर्स। बात में समझ में नहीं आई आपको? सर वैल्यू तो सेम ही आएगी। नहीं ना, ए अच्छा बी इक्वल टू बी ए, ए बी यस इज नॉट इक्वल टू बी ए, सेम क्यों आएगी? यस सर। नेसेसरली इक्वल नहीं होता, तो इसलिए सेम साइड में ये गलत हो जाएगा। तो क्या बोलोगे, ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स सी। अब ये आई हो गया, तो आई बी मतलब बी। तो हाँ ये तो कर सकते हो आप, लेकिन डिवाइड नहीं कर सकते, ये कर सकते हो। तो ये कुछ करके देखो, इसको मैं लेता हूं ऐसे, सी यस सर, ये ए किया जा सकता है। बी इज इक्वल टू आई। इसको मैंने सी बोला, इसको मैंने बी बोला। तो अगर मुझे ए चाहिए तो सी से छुटकारा पाना है, डिवाइड में कर नहीं सकता, तो सी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूं क्या, सी इनवर्स आई मतलब सी इनवर्स। तो ये आई हो गया, तो ए बी इज इक्वल टू सी इनवर्स। अब बी से मल्टीप्लाई कर दो, ए बी इनवर्स से, बी से छुटकारा पाना है यहां से, तो सी इनवर्स बी इनवर्स। तो ये आई हो गया, ए आई सी इनवर्स बी इनवर्स। तो ए जो है वो सी इनवर्स बी इनवर्स के बराबर है, हाँ या ना? अब 2/2 के मैट्रिक्स है, सी और बी दोनों इनवर्स निकाल सकते हो बड़े आराम से। यस सर। यस निकालो सर। जल्दी। आंसर आया? इतना टाइम लग रहा है क्या? ये तो 1 है, और ये 9 माइनस 10 ये भी 1 है। सर 0 1 1 1 0 1 1 1 ना 1 1 1 0।
सी इनवर्स कितना हुआ, इसका मैट्रिक्स डिटरमिनेंट 1/c कितना है 1 ना, यस सर। और सी इनवर्स हो गया 2 2 -1 3 इनटू इसका कितना डिटरमिनेंट है 9 - 10 -1 ना, यस सर। इसका 1 है तो 1 ही कर देता हूं, इसका 1/-1 और अंदर हो जाएगा -3 -3 -2 -5, ये मल्टीप्लाई होकर सारे प्लस हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका 2 -3 -1 2 माइनस से मल्टीप्लाई होकर के 3 5 2 3 कितना हो गया 6 -6 0। अच्छा ये गड़बड़ क्यों आ रहा है, कुछ गलती कर दी क्या? अरे ऐसे ही मेरा भी आ रहा है। चलो ठीक है, आ रहा है तो आ रहा है, इसमें हमने कोई गलती नहीं की। ये था CABI, मैंने C इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, एक ही साइड में किया, ये I हो गया, इधर B से किया तो ये I हो गया, A आ गया, ठीक है बिल्कुल। तो ये आपका आ गया 6 -6 0, फिर ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 10 -9 1, और ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -3 +4 1, और ये -5 +6 -5 +6 1। क्लियर है? यस सर। यस सर। आगे बढ़ते हैं। बस 2 छोटे छोटे टॉपिक और बचे, चैप्टर खत्म लगभग आ गई। नेक्स्ट टर्म पे हम डाउट ले लेंगे। संडे को अपन मॉड्यूल कराएंगे। संडे को बताओ डाउट लूं कि फिर संडे दे दूं आपको क्वेश्चन लगाने के लिए, नेक्स्ट टर्म पे डाउट ले लूं? संडे इवनिंग को ले लीजिए या तो डे में कर लेंगे। ठीक है, Next संडे Sunday इवनिंग, को सबमिट किया हुआ। संडे इवनिंग में फिर कितने बजे रखें? सर एक क्लास तो पहले से है सर, वो टाइम के अलावा सर इवनिंग में तो एक क्लास और है अभी। सर नेक्स्ट टाइम पे ले लीजिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम पे फिर एक क्लास। नहीं आप पूरा संडे ले लो, कोई बात नहीं, वो तो कर लेंगे हम एडजस्ट। क्लास तो हम संडे को भी ले सकते हैं, डाउट और क्लास एक ही बात है, वो दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। संडे को मैं पूरा दे रहा हूं आपको, नेक्स्ट क्लास तक मैं आपको एक शीट भेजूंगा आज, इनवर्स और एडजॉइंट की मैट्रिक्स की, वो शीट, ये सारी शीट्स और प्लस मॉड्यूल, ये अभी नेक्स्ट क्लास तक फिनिश करना है आप लोगों को। कर लोगे ना, क्योंकि काफी तो कर लिया होगा डिटरमिनेंट वगैरह तो। यस सर। यस सर। तो चलो 15 मिनट बचे, एक चीज समझा देता हूं। फाइंडिंग इनवर्स ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। जो टॉपिक मैं बता रहा हूं ये बोर्ड में क्वेश्चंस का जरूर आता है। फाइंडिंग इनवर्स of matrix by using elementary operations, और इसमें मैं आपको एक पैक तरीका बताऊंगा, उसी को यूज करना, कभी आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। देखो इसमें करना क्या है,
कि आपको जो एलिमेंट्री ऑपरेशन आपने सीखे हैं ना, R1 को या RI को रिप्लेस कर देते हो RI प्लस अल्फा RJ प्लस बीटा RK, इससे कर देते हो ना, यस Yes, sir. या RI को और RJ को इंटरचेंज कर सकते हो, या RI को अल्फा, इसमें मैट्रिक्स में, डिटरमिनेंट में नहीं है ये मैट्रिक्स में फैसिलिटी है कि यहाँ पर आप अल्फा RI से भी रिप्लेस कर सकते हो एलिमेंट्री ऑपरेशन, इनवर्स निकालने के लिए। ये सारे ऑपरेशन यूज करके क्या करना है, राइट पहले स्टेप बता रहा हूं। सबसे पहले लिखना है राइट A इक्वल टू IA, A इक्वल टू IA। अब क्या करना है कि इसको एलिमेंट्री ऑपरेशन से मेक इट I यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। आप कुछ भी करिए ऐसे ऑपरेशन, लेकिन इसको I बनाइए, लेकिन ध्यान रहे यूज सेम ऑपरेशन इन I ऑल्सो। तो जब ये I बन जाएगा तो ये A इनवर्स बन जाएगा। अरे अगर ये I बन गया, इसको मैंने I बना दिया, तो I होता किसके बराबर है, A इनवर्स A के बराबर होता है ना। यस सर। यस सर। तो when A becomes I, I on RHS becomes A इनवर्स। नोट कीजिए, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, उनसे होता नहीं, समझ में तो आगे आता है ये सबको, लेकिन ऑपरेशन से ये आई नहीं बनता उनसे, और बनता भी है तो बहुत लेंदी होके बनता है। तो मैं जो जो कहूंगा वो ध्यान रखना, बस बहुत गौर से सुनना। रिमूव कर दूं क्या? हेलो, यस सर, रिमूव कर दीजिए। Yes. using elementary operation, find A inverse when A is equal to 0, 1, 2, 1, 2, 3 and 3, 1, 1। ऐसा एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। अब आप कहिए कि A is equal to IA, मतलब 0, 1, 2
1 स्क्रीन से 2 बाहर जा रहा है। ओके। अब आप कहिए कि a इज इक्वल टू आई ए, मतलब 0 1 2 1 2 3 सुन लेंगे पहले, बाद में इसको नोट कर लेना। इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू ए, इसको ऐसे ही रहने दो ए। यहां मुझे आई बनाना है। आई ऐसा होता है तो पहले मुझे यहां पर 1 चाहिए ना भैया, यहां भी 1 चाहिए, यहां भी 1 चाहिए और यहां भी, बाकी सारे एलिमेंट 0 चाहिए। तो टैक्स तरीका बता दे रहा हूं। पहले तो यहां पर 1 बना लीजिए। कैसे कैसे बनाओगे, इसको ऐड कर लो, रो 1 रो 2 को 1 आ जाएगा यहाँ पे। फिर यहां 0 बनाइए, 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 फिर यहां 0 बनाइए। याद रखना, बात समझ में आई कि नहीं? हाँ सर नहीं। नहीं आई, बता देता हूं। देखो, यूनिट मैट्रिक्स ऐसा होता है, सबसे पहले काम क्या करूं, यहां नॉन जीरो बनाऊं। नॉन जीरो, समझ में नहीं आई बात? यस सर। नॉन जीरो में दो तरीके से बना सकता हूं। या तो मैं इन दोनों रो को ऐड कर दूं, 1 आ जाएगा यहां पर, 3 एंड 5, या फिर मैं इन दोनों को इंटरचेंज कर दूं। इंटरचेंज भी कर सकता हूं। इंटरचेंज करना बेटर रहेगा, आपको लगता है? रो 1 रो 2 को इंटरचेंज कर दिया तो ये आ गया 1 2 3 0। इससे फायदा ये हुआ कि यहां मुझे 0 चाहिए था, इंटरचेंज करने से यहां 0 आ गया। अगर ऐड करता तो यहां फिर 0 नहीं आता। एक फायदा ये हो गया। वैसे ऐसा नहीं कि ऐड करने से नहीं होता, ऐड करने कुछ भी ऑपरेशन कर सकते हो आप। 0 1 2 3 1 1, जो यहां पर किया वो यहां पर करना है। 0 1 0 1 0 0 0 0 1। मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं? यस सर। यस यहां तो मेरे पास 0 है, मुझे यहां 0 जनरेट करना है। देखो, ऐसा 3x3 का मैट्रिक्स होगा, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां 0 बनाओ, यहां 0 बनाओ, यहां 0 बनाओ, फिर यहां 0 बनाओ, यहां 0 बनाओ, फिर यहां 0 बनाओ। बात में समझ में आई? या ऐसे कर लो, पहले यहां 0 बनाओ, इनको सीक्वेंस में, दिस दिस दिस, फिर दिस दिस दिस, बस हो जाएगा। तो मैं यहां 0 बन चुका, अब यहां 0 बनाना है ना मुझे। क्या करूं मैं उसके लिए? यस मैं क्या करूं उसके लिए? क्या रो 3 में से 5 ऑफ रो 1 माइनस कर दूं? यस सर। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यस। तो क्या आ गया, 1 2 3 0 1 2 0 थ्राइस ऑफ दिस कितना होता है? ये 6, 1 माइनस 6 माइनस 5 होता है ना, यस सर। -5 होता है। और फिर -5 और 1 में से यहां पर भी कुछ 4। नहीं, ये मैंने गलती की है तो कुछ नहीं, ठीक है, 1 चला गया। ये कुछ माइनस। चेंज कैसे हुआ? अच्छा, ये तो ऐसा, ठीक है ठीक है। ये कितना हुआ? 1 माइनस कितना? 6 -5, हाँ या ना? -8 -8। ओके बेटा, -8। तो यहां पर क्या है? 0 1 0 1 0 0 0 माइनस थ्राइस 0 0 0 माइनस थ्राइस 1 -3 और 1 माइनस थ्राइस 0 1 ए। अब नेक्स्ट काम किसका है भैया? किसको बनाना 0?
-5 -5 हो। अगर मैं इसको 0 बनाने के लिए इसका यूज करूं इसके साथ, तो यहाँ 0 नहीं रहेगा, मेरी मेहनत बेकार हो जाएगी ना। सर सेकंड लाइन का यूज कर लीजिए। हाँ, मतलब मैं सबको समझाना चाह रहा हूँ, इसलिए बच्चे क्यों गोल गोल घूमते हैं, इसमें 3-3 पेज भर देते हैं। वो ये नहीं सोचते, वो यहाँ 0 बनाते हैं, यहाँ 0 बनाते हैं, रो 1 का यूज कर लेते हैं। अगर यहाँ 0 बनाने के लिए आपने रो 1 का यूज किया तो यहाँ 0 नहीं रहेगा ना। मतलब ये तो वही बात हुई, एक 0 बनाया और एक गायब हो गया, फिर उसे बनाओगे वो गायब हो गया, फिर उसे बनाओगे वो गायब हो गया। अरे भाई ऐसे नहीं करना। अगर मैं यहाँ पर इसको यूज करके बनाऊं, देखो 2 तरीके से बना सकता हूँ। इसको कह सकता हूं कि मैं एक तो कर सकता हूं कि रो 3 को मैं रिप्लेस कर रहा हूं रो 3 प्लस 2/5, 5 लाना है ना मुझे, तो 5/2 रो 1। इस ऑपरेशन से यहां 0 आ जाएगा कि नहीं? बोलो बेटा, आ जाएगा ना? लेकिन यहाँ 0 रहेगा कि नहीं? नो सर। इतनी मेहनत से बनाया था, बेकार हो जाएगा। ये गलत ऑपरेशन है। क्या ऑपरेशन यूज करूं मैं? रो 2 का यूज करूं। 5 टाइम्स रो 2 हो जाएगा। हाँ, यस सर। रो 2 का यूज करूं क्योंकि ये 0 डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये सोचना है कि वो 0 डिस्टर्ब ना हो, ऐसी रो का यूज करना है कि जो बनी हुई 0 है वो डिस्टर्ब ना हो। तो मैं कहूं कि रो 3 प्लस 5 रो 2, ऐसे बोलूं तो क्या आ गया? 1 2 3 0 1 2 0 0 और 5 टाइम्स इसका यूज होना है, तो 10 - 8 2। एम आई राइट? यस आई एम। 0 1 0 0 1 0 1 0 0 और यहां पर दिस -5 टाइम्स 0 - 5 into 1 -5 -3 - 5 टाइम्स 0 प्लस -3 5 होगा। यस सर। क्या होगा? +5 होगा। अच्छा, प्लस करना है मुझे। तो 0 + 5 0 प्लस -3 + 0 और 1 + 5 0 1। समझ में आया कि नहीं? अब किसकी बारी है? 2। इसकी बारी है ना? यस सर। किस रो के साथ यूज करूं इसको? सेकंड रो के साथ। इस रो के साथ मैं यूज नहीं कर सकता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकंड रो के साथ। तो R1 को रिप्लेस कर दो R1 - 2R2 से। R1 - 2R2 से 1 twice of 0 -1। yes or no? 0 1 2 0 0 2। वेरी गुड। अब इसमें से ट्वाइस ऑफ दिस घटाना है, तो 0 - 2 -2 1 0 1 0 0 5 - 3 1। दिस इज A। ओके, अब मुझे कहां 0 बनाना है? बोलो, यहां 0 बनाना है। किसकी हेल्प से 0 बनाऊं? थर्ड रो की। थर्ड रो। हाँ, सेकंड रो की तो नहीं ना? नो सर। सेकंड रो की क्यों नहीं? बताओ बेटा। सर बीच में भी वो 0 गायब हो जाएगा। हाँ, ये 0 बनाया, ये खत्म हो जाएगा अगर सेकंड रो को यूज किया तो। थर्ड रो को यूज करो। क्या बोलूं? रो 1 को रिप्लेस कर दो रो 1 + 2 रो 3। रो 1 प्लस हाफ रो 3। यस। यस और नो? Yes. तो ये बन गया 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 2। यस और नो? इज इक्वल टू, यहां पर क्या आ गया?
इसे जोड़ना है 5/2, 5/2 माइनस 2, 1/2, 3/2 प्लस 1 माइनस 1/2, 1/2 प्लस 0, 1/2। मैं ठीक कर रहा हूं? पता नहीं, बाहर तो नहीं चला गया? No, sir. तो सर नो सर। अब कहाँ 0 बनाना है? The second row में सेकंड रो में। कैसे बनाऊं? R2 minus R3. इसमें इसको यूज करूं क्योंकि यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें से इसको माइनस कर दो, तो अब R2 को रिप्लेस कर दो R2 माइनस R3 से, तो बन गया क्या? 1 0 0 0 1 0 0 0 2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/2 1/2। इसमें से माइनस किया तो -4, इसमें से माइनस किया तो +3, इसमें से माइनस किया तो -1, और थर्ड रो एज इट इज 5 - 3 -3 1। इसको यूनिट मैट्रिक्स बनने में क्या बाधा है, क्या ऑब्स्टेकल है? The 2. 2। तो क्या क्या करूं? रो 3 को रिप्लेस कर दूं 1/2 रो 3 से। मैंने कहा ना, किसी भी रो को कितने से भी डिवाइड कर सकते हो, किसी भी रो को किसी भी क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हो ना। तो ये आपका आ गया 1 0 0। ये कट रहा है क्या बेटा? यस सर। यस सर। तो ये भी कट रहा होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसको भी हटा देता हूं। इज इक्वल टू, वीडियो में देख लेना इसको, नोट अगर बचाएगा थोड़ा सा मैं भेज दूंगा वीडियो। इज इक्वल टू 1/2 R3। तो 1/2 R3 कितना आया? 1/2 माइनस 1/2 1/2, और ये 1/-4 3 -1 5/2 -3/2 1/2 A। तो दिस इज योर A इनवर्स। यस और नो? ऐसे करना है। अब इस तरह के क्वेश्चंस आप लोग बोर्ड में छोड़ के मत आना। सर वैसे इतने बड़ा सॉल्यूशन कितने मार्क्स का रहता है? मतलब तो मतलब ये क्वेश्चन अगर आएगा एग्जाम में तो कितने मार्क्स का रहेगा नियरली? यार ये जो इनवर्स वाला होता है ना, ये एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये तो ठीक ठाक मार्क्स का आता है, 4-5 मार्क्स जो भी है आपका, ये कम मार्क्स का नहीं होता। या फिर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड या डिटरमिनेंट मेथड, वो भी अच्छे मार्क्स का होता है। या उसमें कह रहा हूँ इंजीनियरिंग एंट्रेंस में, मेंस में? नो सर, बोर्ड एग्जाम में कह रहे थे। हाँ, बोर्ड एग्जाम में ठीक ठाक होता है ये, मतलब इसका वेट। तो होमवर्क समझ में आ गया सबको? यस सर। सब कर लेना है, यस सर। क्योंकि बस थोड़ा सा एक टॉपिक, सब टॉपिक बचा है, बाकी सब हो गया। एक मैं होमवर्क दे रहा हूं आपको, ये करना, इनवर्स निकालना एलिमेंट्री ऑपरेशन से। 1 2 3 3 2 1 1 1 2। इसको नोट करो, आते ही करेंगे इसको। यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन यू हैव टू फाइंड आउट इनवर्स। ट्राई करना इसको। चलो ओके बेटा, बाय। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके बेटा।
सर हाँ बेटा, सर आपने कहा था कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बार बता देंगे, आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएंगे कि आप उसके वो रिकॉर्डिंग? कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं रिकॉर्डिंग आपको भेज देता हूँ, और बाद में टाइम बचेगा तो करा देंगे। ओके सर, थैंक यू सर। Welcome.